पूरा दिन कैसे निकल गया, नहीं पता ही नहीं चला। हाँ, छुट्टी का दिन तो वैसे ही निकल जाता है। इसलिए तो मैंने फार्म हाउस सैटरडे नाइट को ही बुक करा दिया था, ताकि हम संडे को पूरा दिन एंजॉय कर सकें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। यार रौनक, कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारी वो पहले कॉलेज वाली लाइफ कितनी मस्त थी ना। रोज हम घूमते थे, पिक्चर जाया करते थे, मस्ती करते थे। और अब अरे है ना मेरी जान, पहले हम अनमैरिड थे, तब वो कॉलेज लाइफ थी, और अब हम मैरिड हैं, दोनों की जॉब भी लग चुकी है, तो लाइफ में चेंजेस तो होंगे ही ना। रौनक, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि अब हमारी शादी हो गई है। पता नहीं मेरे मम्मी पापा तुम्हारे लिए मान कैसे गए। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि वो कभी तुम्हारे लिए मानेंगे भी। अरे रे है ना, बोल देना जोड़े तो ऊपर से बनकर आती हैं, इसलिए तो हमारी शादी हुई। अच्छा रौनक, तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाले थे ना? क्या था वो सरप्राइज? छोड़ो यार, अभी नहीं, सुबह को देखते हैं। अरे ये क्या बात हुई? तुम्ही ने तो कहा था सरप्राइज दोगे, और तुम्हारे सरप्राइज के कारण मैं अब तक सोई नहीं। बताओ क्या था वो सरप्राइज? अच्छा बाबा, आंखें बंद करो। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। ओह माय गॉड, रौनक तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? बिल्कुल, मेरी वाइफ को बर्थडे मुझे याद नहीं रहेगा तो और किसे याद रहेगा। ओह माय गॉड रौनक, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। नहीं तो आज तक तो कभी तुम्हें मेरा बर्थडे याद ही नहीं रहा। इसी बात पे एक डांस हो जाए। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? वो भी इतनी रात में? रुको मैं देखता हूँ कौन है। नहीं नहीं रौनक, मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें डर किस बात का, रुको मैं देखता हूँ कौन है। यस। Hi, my name is Mr. Roy. Actually, मेरी गाड़ी खराब हो गई है. Sorry to disturb you at this time. But अगर आप मेरी कोई इतनी बारिश में हेल्प कर सकें तो अच्छा होगा मेरे लिए. प्लीज़. एक मिनट। क्या हुआ रौनक, कौन है? कोई अनजान है, बोल रही उसकी गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई है। तुम बोलो फिर क्या करना चाहिए? वो बोल रहा है अगर कोई मदद मिल जाती तो अच्छा रहता। मदद? लेकिन रौनक, इतनी रात को तो कोई मैकेनिक भी नहीं आएगा। कोई भी मैकेनिक को बुलाएंगे तो सुबह ही होगी, सुबह से पहले कोई आएगा नहीं। एक काम करो ना, तुम उस आदमी को अंदर बुला दो। पर वो एक अनजान है। रौनक, मैं मानती हूँ वो एक अनजान है, हम उसे नहीं पहचानते, लेकिन है तो बेचारा एक इंसान ही ना। और इतनी रात को वो कहाँ जाएगा, वो भी ऐसी बारिश में? पक्का बुला लूं? हाँ बुला लो, लेकिन सुनो, तुम उसके अंदर आने से पहले ना अच्छे से तलाशी ले लेना। अगर तुम्हें कोई हथियार या कुछ भी नजर आए ना तो तुरंत उसे लगा देना। ठीक है। देखिए अभी इतनी रात को तो कोई आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी, मगर आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं,
सुबह तक कोई ना कोई मैकेनिक आ ही जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं यहीं बैठ जाता हूँ कहीं पर भी। अरे नहीं नहीं, आप अंदर आ सकते हैं। नहीं, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं यहीं बैठ जाऊँगा, कोई कोई बात नहीं। मिस्टर रॉय, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। आर यू श्योर? यस मिस्टर रॉय, आ जाइए। मिस्टर रॉय, आप बुरा ना माने तो मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ? ओके। मिस्टर रॉय, मेरा नाम रोनित है एंड शी इज माई वाइफ रिहाना। नमस्ते। सॉरी इतनी रात को आपको यूँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नो इट्स ओके मिस्टर रॉय। वैसे क्या काम करते हैं आप? छोटी सी कपड़ों की दुकान है, बस दाल रोटी मिल जाती है। मिस्टर रॉय साहब, मार्केट में सबका यही हाल है। वैसे मिस्टर रॉय, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? एक्चुअली आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उसको ही सरप्राइज देने जा रहा था, पर किस्मत देखो, बारिश के वजह से शायद अब नहीं जा पाऊंगा। आज आपकी बेटी का बर्थडे है? वाओ, आज तो मेरा भी बर्थडे है। ओह, आज आपका भी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू मिस्टर रॉय। इस बात पर तो मुंह मीठा होना चाहिए। जरूर जरूर, मैं अभी कुछ मीठा लेकर आता हूँ। जब तक आपके हस्बैंड आए तब तक ये चॉकलेट खाइए। चॉकलेट? ओ वाओ, आई लव चॉकलेट। ये लीजिए। रिहाना, तुम लोगी? नहीं। रेहाना, रसगुल्ला खा लो। मिस्टर रॉय, आइए मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मिस्टर रॉय, अभी पूरी रात पड़ी है, आप आराम कर लीजिए। नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप चाहें तो आराम कर सकते हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। आर यू श्योर? यस, एब्सोल्युटली। ओके फाइन, हम लोग आराम कर लेते हैं। लेट्स गो रिहाना। रेहाना, रेहाना, यहाँ आकर बैठ जाओ। मिस्टर रॉय, आपने रिहाना को यहाँ बैठने को क्यों कहा? रेहाना भी यहीं बैठेगी मेरे साथ पूरी रात। व्हाट? रिहाना यहाँ क्यों बैठेगी? तुम खुद ही पूछ। रिहाना चलो अंदर।
मैं यहीं बैठना चाहती हूँ मिस्टर रॉय के साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि मिस्टर रॉय ने मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा है। रिहाना, तुमको उनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ रही है। रिहाना, तुम चलो अंदर। मैंने कहा ना मैं यहीं बैठूंगी मिस्टर रॉय के साथ। मिस्टर रॉय, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो गया, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और पहले तुम्हारे और रेहाना के साथ एक गेम खेलेंगे। मिस्टर रॉय, पागल हो गए आप। हमें आपके साथ कोई गेम नहीं खेलना है। जाइए आप यहाँ से। रेहाना, रोहित को एक थप्पड़ मार के समझाओ कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। रोनित, जो मिस्टर रॉय कहेंगे वही करना पड़ेगा। गेम शुरू करने से पहले एक चाय हो जाए। चाय पीते पीते गेम खेलने का मजा ही कुछ और होगा। रेहाना, एक अदरक वाली चाय जल्दी ले आओ। आप पियेंगे मिस्टर रोनित? नहीं? रेहाना, किचन से एक चाकू अपने हाथ में ले लो। मिस्टर रोनित अगर मुझे मारने की कोशिश करे या तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो उसी चाकू से अपने हाथ की नसें काट लेना। मिस्टर रॉय, आपकी चाय। रेहाना, वहां जाकर खड़ी हो जाओ। ओके मिस्टर रॉय। और जब तक मैं ना कहूं तब तक बैठना मत। मिस्टर रॉय, आखिर आपको चाहिए क्या? अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बोलिए, कितने पैसे चाहिए आपको? पैसा क्या है मिस्टर रोनित? मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक गेम खेलनी है तुम लोगों के साथ। अरे यार, फिर एक और बार गेम? अगर एक और बार गेम का नाम लिया ना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। जब तक मैं न चाहूं कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें शायद अभी भी समझ नहीं आया है कि तुम्हारी डियर वाइफ अब तुम्हारी नहीं रही, वो मेरी हो चुकी है और वो वही करेगी जो मैं उसे करने को कहूँगा। रॉय, अपनी जुबान पे लगाम दे। यकीन नहीं आ रहा? यकीन दिलाऊं? रेहाना, गाउन उतार दो अपना। नहीं। ध्याना, मेरे पास मत आना, मैं अपने हाथ की नस काट दूंगी। मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आना। मिस्टर रॉय, बंद कीजिए ये सब। अब बताए मुझे क्या करना होगा? मैं करने के लिए तैयार हूं। अब सही तरीके से बात करना सीख गए तुम। क्या है कि
जब तक कहानी में इमोशन ना हो तब तक कहानी में मज़ा नहीं आता। मिस्टर रॉय, प्लीज बंद कीजिए ये सब। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर आप पहले रिहाना को बोलिए कपड़े पहनने को। रेहाना, अरे क्या कहना था, भूल गया। कपड़े पहन लो या कपड़े उतार दो। मिस्टर रॉय प्लीज। रेहाना, अपने कपड़े पहन लो। करें गेम स्टार्ट या फिर कुछ करने को कहूँ आपकी डियर वाइफ को? क्या करना है मुझे? ये हुई बात। लेट्स प्ले द गेम। ओह, एक बात बताना तो भूल गया। एक्चुअली ये गेम के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है और तुम तो सिर्फ 2 हो। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर रॉय। मिस्टर रोनित, एक काम करिए, अपने फ्रेंड सुनील माखीजा को कॉल करिए। हमारी गेम का तीसरा प्लेयर वो सही रहेगा। सुनील माखीजा? आपको कैसे पता चला वो मेरा फ्रेंड है? और आप उसको कैसे जानते हैं? मिस्टर रॉय, कौन है आप? मिस्टर रोनित, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर 1 मिनट के अंदर आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन नहीं लगाया तो आपको आपके डियर वाइफ की डेड बॉडी मिलेगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। मिस्टर रॉय, मैं करता हूँ। रेहाना, अगर 1 मिनट के अंदर रोनित सुनील को कॉल नहीं करे तो अपनी हाथ की सारी नसें काट लेना। ओके मिस्टर रॉय। और हाँ मिस्टर रोनित, आते हुए अपने फ्रेंड को कहो कि चिकन लेकर आए। हेलो सुनील। मिस्टर रोनित, सुनील साहब को आने में वक्त लगेगा, तब तक कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर रॉय। रेहाना, कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगाओ और तब तक नाचती रहो जब तक सुनील ना आ जाए।
को लेकर क्यों नाच रही है? और तूने मुझे इतनी बारिश में चिकन लेकर यहाँ क्यों बुलाया है? सब बताता हूँ। रोनित, ये कौन है? तुम दोनों तो फार्म हाउस पे अकेला आए थे ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? यहाँ पे क्या हो रहा है सब? मिस्टर रॉय, सुनील आ गया है। रिहाना को प्लीज रुकने के लिए बोल दीजिए। रोनित, तू हाथ क्यों जोड़ रहा है? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? रेहाना, सुनील को एक जोरदार थप्पड़ मार के समझाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। मिस्टर रॉय जो कहेंगे वही मैं करूंगी। दिल दिया है, दिल लिया है, प्यार किया है तो देना पड़ेगा मोहब्बत का इम्तिहान। जब तक है जान जाने जहां मैं ना छू। देख रोनित, तूने अर्जेंट कॉल किया इसके लिए मैं आया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रेहाना, सुनील के पैर पर चाकू मार दो। रोनित, ये सब क्या हो रहा है? रियाना को क्या हुआ है? रिहाना इनके वश में है। जो ही बोलेंगे रिहाना वही करेगी। ये सब ये क्यों कर रहे हैं? इनको तुम लोगों से क्या चाहिए और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने नहीं बोला है तुझे, इन्होंने मुझे कहा कि सुनील माखीजा को बुलाओ यहाँ। क्या आप मुझे पहचानते हो? कौन हो आप? सब बताता हूँ। चिकन लायो? रेहाना, ये चिकन खा लो। मिस्टर रॉय, हम प्योर वेजिटेरियन हैं। रेहाना से पूछो, क्या वो मना करेगी? रिहाना, तुम चिकन नहीं खाओगी। जो मिस्टर रॉय कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं चिकन खाऊंगी। रेहाना, कम फास्ट। ये सारा चिकन तुम्हें ही खत्म करना है। और हाँ, घुटनों के बल आना, घुटनों के बल। रेहान, हो गया खत्म? जी मिस्टर रॉय। ओह व्हाट अ स्माइल। आप दोनों देखना चाहेंगे रेहाना की स्माइल? रेहाना, एक बार स्माइल करो। रेहाना, अपना मुंह साफ करो। मिस्टर रॉय, आप मुझे कैसे जानते हो और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सब बताता हूँ मिस्टर सुनील, थोड़ा सब्र करो। मिस्टर रॉय, आपको क्या चाहिए? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो तीनों प्लेयर्स आ चुके हैं। आप करते हैं गेम स्टार्ट। गेम? रोनित, मिस्टर रॉय कौन सी गेम की बात कर रहे हैं? एक ऐसी गेम जो भूतकाल में किए गए कर्मों को याद दिलाती है। पर मिस्टर रॉय, हमने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए। सारे कर्म अभी याद आएंगे तुम तीनों को। मिस्टर रॉय, आपके पास गन है? पर जब मैंने तलाशी ली थी तब तो कोई गन नहीं थी। थी, पर तुम्हें नहीं मिली। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा और उन तीनों सवालों के मुझे सिर्फ और सिर्फ सही जवाब चाहिए। अगर एक भी सवाल का तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और अगर तीनों सवालों के जवाब सही हुए तो? तो मैं तुम तीनों को
आजाद कर दूंगा। क्या तुम तीनों ने कभी सच्ची मोहब्बत की है किसी से? रेहाना, तुम भी ये जवाब दो। जी मिस्टर रॉय, मैंने सच्ची मोहब्बत रौनक से की है। और मैंने रिहाना से। मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी कॉलेज में, और उसने किसी और से मोहब्बत कर ली। कौन थी वो लड़की? मिस्टर रॉय, प्लीज छोड़िए ना। अगर 1 मिनट के अंदर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो इस बार रेहाना तुम्हारे पैर के बदले चाकू से तुम्हारी आंख फोड़ देगी। नो मिस्टर रॉय, प्लीज, मैं वो लड़की का नाम आपको बताता हूँ। दैट्स अ गुड बॉय। रिहाना। क्या रेहाना भी तुमसे प्यार करती थी? मिस्टर रॉय, प्लीज, पुरानी बातें करके आपको क्या मिल रहा है? जितना पूछा उतना ही जवाब दो, ओके? प्यार तो वो रौनक से करती थी, पर हम घूमने जाया करते थे। तुम और रेहाना कभी डेट पर गए थे? हाँ, एक बार। और वहां तुम दोनों के बीच सब कुछ हुआ, सही है? हाँ, जब तुम डेट पर गए थे और वहां जो तुम दोनों के बीच हुआ वो फिर बार बार हुआ, कई बार हुआ, सही है? हाँ। सुनील, साले कमीने, मैंने तुझे अपना भाई समझा था और तूने मुझे ही धोखा दिया। धोखा कैसा रौनक? रेहाना आज भी मुझसे प्यार करती है। उसने सिर्फ तुझसे पैसों के लिए शादी की। रिहाना, इतनी बड़ी बेवफाई तुमने मेरे साथ क्यों की? आई एम सॉरी रौनक, आई एम सॉरी। अरे भाई, आंसू बचा के रखो, अभी 2 सवाल बाकी है। दूसरा सवाल सिर्फ तुम दोनों के लिए, रेहाना के लिए नहीं। रौनिक और सुनील, तुम दोनों ने कभी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट की है? पहले करता था, अब नहीं करता। क्यों? अब क्यों नहीं करते? 31 दिसंबर के दिन मेरी बहन की मौत हुई थी। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ, पर तुम्हारी बहन की मौत हुई कैसे? उस दिन न्यू ईयर पार्टी थी और दोस्तों के साथ उसने शराब भी पी ली थी। नशे की हालत में वो छत से गिर गई। मिस्टर सुनील, पार्टी तो ग्राउंड फ्लोर पर थी और तुम्हारी बहन वो तो 3rd फ्लोर से गिरी थी। मिस्टर रॉय, आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पार्टी में तुम्हारी बहन गई थी उस पार्टी में तुम्हारा दोस्त रौनिक भी था। ये सब झूठ है मिस्टर रॉय, आप बकवास कर रहे हैं। पार्टी में जाते ही इसकी नजर तुम्हारी बहन पर पड़ी और तुम्हारी बहन को देखते ही इसके अंदर का शैतान जाग उठा। मिस्टर रॉय, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी बहन को पता था कि ये तुम्हारा दोस्त है, इसलिए इसके कहने पर उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली, जिस कोल्ड ड्रिंक में पहले से ही इसने नशे की गोली मिला रखी थी। मिस्टर रॉय, अपनी बकवास बंद करो। रौनिक और उसके 3 दोस्त तुम्हारी बहन को नशे की हालत में ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर लेके गए और उसके साथ वो सब किया जो ये सब करना चाहते थे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मिस्टर रॉय? यस ऑफ कोर्स। रेहाना, पूछो, क्या पूछना चाहते हो?
आपके पास क्या सबूत है मिस्टर रॉय कि सुनील और उसके दोस्तों ने सुनील की बहन के साथ जबरदस्ती की है और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है? बकवास है ये सब, झूठ है ये सब। मैं उस दिन उस पार्टी में था ही नहीं। हाँ मिस्टर रॉय, रोनित तो उस दिन वो पार्टी में था ही नहीं। मैं खुद अपनी बहन को छोड़ने गया था, रोनित तो अपने घर पे था। तो सबूत चाहिए आप तीनों को। कमीना! सुनील, अपनी जगह पर बैठे रहो। मिस्टर रॉय, आप ये गन मुझे दे दीजिए। मैं इस कुत्ते को जान से मार देना चाहता हूँ। मिस्टर रॉय, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। ये गन आप मुझे दे दीजिए। ऐसे आदमी को तो काट के फेंक देना चाहिए। चुप करो तुम दोनों। अगर मैंने गलत किया है तो तुम दोनों कौन से दूध के धुले हुए हो? पहले अपने गिरबान में जाके देखो। मिस्टर रॉय, अब ये गन मुझे दे दीजिए। मैं इन दोनों को मौत के घाट उतार देता हूं। शांत हो जाओ, एकदम शांत। सबका नंबर आएगा और सबको अपना बदला लेने का मौका मिलेगा। खेल के सिर्फ 2 सवालों में ही खेल बहुत खतरनाक हो गया है। अब आते हैं तीसरे सवाल। तो सवाल यह है कि कॉलेज के टाइम पर तुम तीनों ने कभी किसी विद्यार्थी की रैगिंग की है? रेहाना? की है, पर इतनी नहीं। मैंने भी रैगिंग की है, पर यूं ही मस्ती मजाक में। कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी विद्यार्थी को इतना परेशान किया कि उसकी वजह से उस विद्यार्थी को अपनी जान देनी पड़ी? था एक लड़का, कॉलेज में उसका पहला साल था, आता था कैंटीन में। हम तो ऐसे ही उसकी मस्ती मजाक करते थे, पर उसने तो सुसाइड ही कर लिया। नाम क्या था उस लड़के का? नाम तो अभी याद नहीं है। नाम एक्चुअली हमने कभी पूछा ही नहीं उससे। मैं बताऊं नाम? मिस्टर रॉय, आप जानते थे उस लड़के को? मिस्टर रॉय, आप उसे कैसे जानते थे? छोटा भाई था मेरा, विकास रॉय। अरे हॉस्टल पहुंच गया, भैया को कॉल कर देता हूँ। हेलो विकास, सब सही हो गया वहां पर? हाँ भैया, यहाँ पर सब सही है और हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। बस कल से कॉलेज जाना है। बेटा, मन लगा कर पढ़ाई करना, आईएएस बनना है तुझे, ठीक है? आप भी अपना ध्यान रखना। आई लव यू भैया।
रौनक, ये हमारे कॉलेज का आखिरी साल है। आगे सोचा है क्या करना है? अरे इसमें सोचने का क्या, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। अगर हर पीढ़ी कमाने बैठेगी तो खर्च कौन करेगा। कैसी सोच है यार तेरी? सही तो बात है यार, एक ही तो लाइफ मिली है, उसमें भी कमाने लग जाएंगे तो सारा इंसान बनने का फायदा क्या। और मेरी लाइफ का एक ही मकसद है, खाओ पियो और मौज करो। रौनक, वो देखो हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा बच्चा। अरे ये बच्चे कब से कॉलेज आने लगे। रौनक, चलो ना इसकी थोड़ी रैगिंग करते, मजा आएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या बे, क्या पढ़ रहा है। इंग्लिश। अबे जोर से बोल, मुंह में जुबान नहीं है क्या। इंग्लिश पढ़ रहा हूँ भैया। इंग्लिश, तेरे बाप ने कभी पढ़ी इंग्लिश हैं, अंग्रेज की औलाद। भैया मेरे बाप पे मत जाओ, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। अरे तेरा बाप इस दुनिया में नहीं तो मैं क्या करूं, लाखों के देगा। चल बैठ के ला। बैग में कुछ नहीं है भैया। अबे कुछ नहीं है तो दे देना। नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं भैया। नहीं देगा? नहीं देगा। अरे तुम दोनों भी ना यार, क्या टाइम पास कर रहे हो? मैंने तुम्हें इसकी रैगिंग करने को बोला था, क्या तुम दोनों ये बुक्स फेंक रहे हो? अरे करते ना नहीं, चल बे टी-शर्ट तो रखी। नहीं भैया। अरे समझा कर यार, ये हमारा एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट नहीं, लाइव एंटरटेनमेंट है। तू मेरी टी-शर्ट क्यों करी, फिर मालूम पहन तुझे। नहीं भैया बताओ। रौनक, मजा नहीं आ रहा है यार। ओए सुनाई दिया, मैडम को मजा नहीं आ रही, चल डांस करके दिखा। नहीं भैया मुझे डांस नहीं आता। अबे जितना बोला उतना कर। समझ आया कि दूं एक घुमा के। अरे तुम दोनों भी ना कमाल करते हो। गाना तो लगाओ, वो बेचारा डांस कैसे करेगा? अरे हाँ चला दो मैं गाना, 1 मिनट हो। अब इस बच्चे को हमारी आखिरी नस्ल के बारे में तो बता दो। हाँ क्यों नहीं। ओए तू वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ भैया। अरे वाह, असली मजा तो अब आएगा जब हम एक वेजिटेरियन इंसान को नॉनवेज खाते हुए देखेंगे। सुनील जल्दी ला यार।
चल बे, ये सब खा के खत्म कर। नहीं भैया, मैं ये सब नहीं खाता। अरे नहीं खाता तो खा लेना यार, हम भी तो देखे एक वेजिटेरियन इंसान को नॉनवेज खाते हुए। चल बे, खाना शुरू कर। अरे यार रोनित, इसने अपने घर पे या प्रिंसिपल को अपनी कंप्लेन कर दी तो? देख बेटा, तूने कुछ नहीं किया तो तेरी इतनी रैगिंग हुई है। ओ हेलो, सुन, अगर तूने हमारी कंप्लेंट किसी को भी की ना तो तू सोच भी नहीं सकता तेरा क्या हाल होगा। और जब भी हमारा मन करेगा हम तेरे रैगिंग करेंगे। तो ये सब हमारा एंटरटेनमेंट है। समझा? भैया, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। ये लोग रोज रोज टॉर्चर करते हैं। अगर किसी को बताया तो और भी टॉर्चर करेंगे। इसलिए मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। इन्होंने मेरे साथ जो भी किया वो सब मैंने इस चिट्ठी में लिख दिया है। इस चिट्ठी में मैंने उन तीनों का नाम भी लिख दिया है। भैया, आप उनको छोड़ना मत। एक एक को कुत्ते की मौत मारना। आपका विकास। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन। बच्चे, जीना मरना तो हमारे हाथ में नहीं है। जो दुनिया में आया है उसे तो एक दिन जाना ही है। अलख निरंजन। बाबा, मेरा भाई सिर्फ 17 साल का था, उसका टाइम नहीं आया था और कुछ लोगों की वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो और उन्हें सजा दिला दो। अलख निरंजन। नहीं बाबा, सबूत और गवाह के बिना कुछ नहीं हो सकता। रब, सबूत और गवाह के बिना भी तुम उसे सजा दिला सकते हो बच्चे। ऐसा नहीं हो सकता है बाबा, कभी नहीं हो सकता। हो सकता है बच्चे। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम किसी से भी बदला ले सकोगे और किसी को भी अपने वश में कर सकोगे। मैं उन कुत्तों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। नहीं बेटा, शक्ति देने से पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस शक्ति का कोई भी गलत उपयोग नहीं करोगे और किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दोगे। मैं सिर्फ अपने भाई का बदला लेने के लिए ही वो शक्ति का प्रयोग करूँगा बाबा, मैं वादा करता हूँ। तो ठीक है, आने वाली अमावस की रात को मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जो शक्ति पाकर तुम किसी से भी बदला ले सकोगे और किसी को भी अपने वश में कर लोगे। आने वाली अमावस की रात को तुम मुझे तालाब के किनारे मिलना, मैं वहाँ तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। वश में लेने की विद्या लेने के बाद मैंने
1 साल में तुम्हारे सारे दोस्तों को एक एक करके वश में किया और तुम तीनों की सारी जानकारी निकलवाई, जिससे कि मुझे रेहाना और सुनील के अफेयर के बारे में पता चला और सुनील की बहन का रेप किसने किया वो भी मुझे पता चला। उस दिन से लेकर आज तक मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा और आज वो दिन आ गया। देखिए मिस्टर रॉय, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमने तो सिर्फ मजाक किया था। मजाक? तुम्हारे एक मजाक ने मेरे भाई की जान ले ली। क्या कसूर था उसका? सिर्फ इतना कि वो पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, और तुम तीनों कॉलेज में उसकी रैगिंग करते थे, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। रॉय, हमें अपनी गलती का एहसास है। हम अपनी गलती मानते हैं मिस्टर रॉय। तुम्हारी गलती मानने से मेरा भाई वापस आएगा? मिस्टर रॉय, आप कहिए हमें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना। जो करेगी रेहाना करेगी। मतलब रेहाना क्या करने वाली है? रेहाना, इधर आओ। ये लो गन। मेरे 3 गिनने तक इन दोनों को गोली मार देना। नहीं मिस्टर रॉय, ये आप क्या कर रहे हैं? 1, मिस्टर रॉय, हमारी बात तो सुनिए। 2, 3, 'रेहाना, अपने माथे पर गन लगाओ। मेरे दरवाजे के बाहर निकलते ही अपने आप को गोली मार देना। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया वो सब मैंने इस चिट्ठी में लिख दिया है। इस चिट्ठी में मैंने उन तीनों का नाम भी लिख दिया है। भैया, आप उनको छोड़ना मत, एक एक को कुत्ते की मौत मारना।